जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आपका जो है आज है 13 जून और आपका जो है एसएससी एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे छूट गया है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए सारे प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अभी छूटा नहीं है, ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। तो आपको इसमें जो है जितने भी प्रश्न मिलेंगे ये एसएससी एमटीएस द्वारा पूछे गए हैं। पिछला जो फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हुए हैं 2 मई से लेके 19 मई तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। तो आपके ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से आपको बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मिल्खा सिंह हो जाएंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है साथियों। आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको इसलिए लगाए क्योंकि आपको याद बना रहे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हाल ही में कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बना है? तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन है। तो पंजाब के मोहाली में जो है कैंसर का हॉस्पिटल बना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है यहाँ पे, रेस 2 सिलेक्शन सेल, ठीक है। तो ये 12 से लेके 15 जून तक आप लोगों के यहाँ पे ये ऑफर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास यहाँ पे पहले मिल रहा था 399 का, उसके बाद 299 का मिल रहा था और 299 का यहाँ पे ऑफर यहाँ पे चल रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा ये ऑफर चल रहा है 269 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमारे ये कूपन कोड यूज करते हैं 440 SEO, आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। 299 जगह आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टेक्स्ट बुक का ये आपको ईयरली पास आपको ओनली 269 रुपये में मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए और टेक्स्ट बुक पे हमारा जो है ये कूपन कोड यूज कीजिए 440 SEO। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा टेस्ट कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो MTS का हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग जाइए और ये जो है हमारी लिंक से डाउनलोड कीजिए और परचेज़ कीजिए। ईयरली पास 269 मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, 1982 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो एशियन गेम्स 1982 का संस्करण 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में ये आपसे पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए? तो ये बर्मिंघम में आयोजित हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के लेखा जोखा 148 के तहत, ठीक है, 148 के तहत इस स्थापित भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत का तैरता हुआ पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह देश का एक पूर्वोत्तर हिस्से की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील का नाम है लोकतक झील। इस झील की खास बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकतक झील इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, किस क्रिकेटर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए साथियों कितना पुराना करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CN राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो नई दिल्ली स्पोर्ट डेस्क विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मैच में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जैसे कि आपको पता होगा भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध, कलिंग वार मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था, सॉरी। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, हाल ही में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन चुना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। वर्तमान समय में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जो है यहाँ पे इन्हें चुना गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है। ठीक है, ये केरल का जो है नृत्य हो जाएगा, जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से ये पूछ सकता है, मान लो कि ये पूछ सकता है इसे किसके द्वारा जो है यहाँ पे समर्पित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, कथक किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कथक जो है एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक शब्द का अर्थ है जो कथा से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ कहानी है। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हाल ही में व्यास सम्मान किसको मिला है। तो व्यास सम्मान 2021 में जाने माने हिंदी लेखक असगर बजाहत को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें उसके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची है संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दल बदल से प्रावधानों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, पल्लव किस वंश की राजधानी थी। तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना शुरू की गई। यह योजना प्रारंभ में 2014-15 में 100 जिलों में शुरू की गई और 2015-16 में 61 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया था। अब लगभग सारे जिलों में इसका जो है विस्तार हो गया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के किनारे है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित यह नगर पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, मुंबई से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या क्या आता है। तो समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसी कुल 52 विषय हैं। ठीक है, कुल 52 विषय हैं, मूल रूप से 47 विषय शामिल हैं। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता। तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया, साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सबसे ऊंचा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे है सबसे ऊंचा महासागर प्रशांत महासागर है, अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर के नितल उच्चाव का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में ज़मीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है और इसकी 1519 ये क्या है पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, इतने ही प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नए हैं अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।